सो हे व्हाट्सअप। और काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और नीट को सिर्फ और सिर्फ बचे रह गए हैं 74 डेज़। मेरे लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। मैंने लगभग एक मंथ क्लास छोड़ दी। इसके पीछे का कारण मैं आपको कभी बाद में बताऊँगा, लेकिन क्लास छोड़ने के पीछे कुछ बहुत मेजर कारण था, इसलिए मैंने क्लास छोड़ी और टेस्ट भी छोड़े। और अभी काफ़ी बेकार ही नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं वीडियो कंटिन्यू बनाना चाहता हूँ और बनाऊँगा भी। जी हाँ। और 5 मिनट अपने ज़िंदगी में से मैं टाइम निकाल के ये वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे चल रहा है यहाँ का प्रोग्राम। तो यहाँ पर लगातार टेस्ट हो रहे हैं। जी हाँ, आप जानते होंगे कि मैं गोल्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ और काफ़ी यहाँ पर काफ़ी सारे टेस्ट होने वाले हैं। लगभग 40 प्लस टेस्ट हैं अभी से क्योंकि लगातार टेस्ट है। जैसे आज मेरा टेस्ट है, कल टेस्ट है, परसों टेस्ट है, फिर एक दिन गैप करके फिर 3 दिन 4 दिन, ऐसे लगातार टेस्ट है लगातार। और उस टेस्ट में परफॉर्मेंस भी बढ़िया करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं पहले अपने बायो से कम 300 नंबर खींच लूँ। तो उसके लिए मैं पढ़ने वाला हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अभी बायो, और हल्का फुल्का केमिस्ट्री और फिज़िक्स का फॉर्मूला रिवीजन करूँगा एंड देखूँगा। क्योंकि नंबर काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं, 300 के अप्रॉक्स नंबर आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत है। तो दिक्कत को कवर करने के लिए मुझे पहले बायो करना होगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में लगभग ले दे के किसी में 50-60 ऐसे आ ही जा रहे हैं, लेकिन बायो में नहीं आ पा रहा। बायो में 200 180 ऐसे ऐसे नंबर आ रहा है। उसको कवर करना है। तो उसको कवर करने के लिए मैं अभी एक बार रिवीजन करूँगा, क्योंकि मुझे बस लैक ऑफ रिवीजन है। पढ़ा हुआ सब कुछ है, बस लैक ऑफ रिवीजन है। तुम्हारे साथ भी यही केस है। तुम भी बहुत बार पढ़ चुके हो भाई। क्लास में तुमने सुना तो होगा, कम से कम ये सोचो, मैंने सुना है। अगर कोई ड्रॉपर है तो वो एक बार 11th में पढ़ा ही होगा भाई। ऐसा कोई नहीं होता है जो नहीं पढ़ता है, मैं बता रहा हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं अरे मैंने 11th पर बात करी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 11th में 5 6 7 चैप्टर तो पढ़े हो ना लगभग। तुम्हें 90, अगर 80 चैप्टर है, 79 चैप्टर्स है, तो उसमें 11th में मान लो 30 चैप्टर होंगे, 40 चैप्टर होंगे, मान लो 40 चैप्टर होंगे। 10 चैप्टर तो पढ़े हो तुम, 10-15 चैप्टर तो पढ़े हो, बस वो याद नहीं है। उसको रिकॉल करना है, उसको रिवीजन करना है। वही रिवीजन छूट रहा है, यही बोलते हैं लैक ऑफ रिवीजन। रिवीजन के चलते तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं आता है भाई। ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन मैं अब थोड़ा थोड़ा मुझे रिवाइज़ करना होगा, ताकि मुझे सब कुछ है। मुझे भी अभी भी ऐसा ही लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं आ रहा है। अरे नहीं आ रहा है तब भी मेरा 300 नंबर आ रहा है, मान लो। अगर आएगा तो कितना आ सकता है, ये मैं सोचता हूँ। और ये मेरा दोस्त मुझे बताता है कि पढ़ लो भाई, पढ़ लो। और काफ़ी सपोर्टिव है। और अपने फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाओ जो सपोर्टिव हो, जो तुमसे जले नहीं। काफ़ी बच्चे जलते हैं, जैसे कि कोई और दोस्त सब होता है जो जलता है पीछे में। तो वैसा दोस्त मत बनाइए, जो आपके साथ सपोर्ट में खड़ा रहे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे कि क्यों नहीं पढ़ रहा भाई, पढ़ लो, ये हो कर लो, वो कर लो, फिजिक्स पढ़ ले, केमिस्ट्री पढ़ ले। ऐसा ऐसा दोस्त बनाइए। और बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ अभी ज़्यादा फोकस कीजिए कि बायो पढ़ के ख़त्म कीजिए। क्योंकि देखिए, बायो पढ़ लीजिएगा आप तो कम से कम 300 नहीं तो 320 नंबर बायो से आ जाएगा। 40-50 नंबर केमिस्ट्री बायो से आ जाएगा, और 450 लगभग क्रॉस कर ही जाएगा आपका किसी तरह 400 तो मान लें मिनिमम मानूँ तो 400 क्रॉस करेगा ही। क्योंकि देखिए, फिजिक्स में बहुत आसान मॉडर्न ही आप कर लीजिएगा तो 8 क्वेश्चन का मतलब 32 नंबर मान लो। और मैंने ऐसा नहीं कि हाँ सब मॉडर्न का बन ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बोलने का मतलब है कि हाँ बनेगा तो 30 नंबर तो आएगा ही। क्यों? सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट से लॉजिक गेट का क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। 25 का इतना भारी पेपर था, उसका भी लॉजिक गेट का क्वेश्चन बहुत लोगों से बन गया, क्योंकि आसान रहता है वो। कुछ करना नहीं, ऑप्शन में लेके मिला के देख लेना है बस। EM वेव का क्वेश्चन, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसका क्वेश्चन बन जाता है। आप ऐसा ही चैप्टर चुनिए जो हो एकदम, मतलब कि छोटा चैप्टर और क्वेश्चन एक दे, मिनिमम एक क्वेश्चन दे। और छोटा चैप्टर जैसे सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, एक क्वेश्चन देगा ही, फिक्स है उसका, वो देगा। और छोटा चैप्टर है तो आराम से हो जाएगा। ऐसे ही चुनिए केमिस्ट्री में भी, जैसे मोल कॉन्सेप्ट 10 बार आप पढ़ चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर 10 से 20 बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना वही है मॉडर्न फिजिक्स, तो कोरिलेट हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लीजिएगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक से बनने लगेगी। ऐसे ही करके थर्मोडायनेमिक्स अगर एक पढ़ लीजिएगा तो एक फिजिक्स का भी कवर हो जाएगा। आप या तो फिजिक्स का पढ़िए, नहीं तो केमिस्ट्री का पढ़िए। और बस साइन कन्वेंशन को याद रखिए कि वर्क डन बाई द सिस्टम में निगेटिव होगा,
और वर्क डन ऑन द सिस्टम में पॉजिटिव होगा, और किसी में उसका केमिस्ट्री में यही उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, ऐसे होता है। तो उसको ढंग से पढ़ना है कि वर्क डन वाला जो है मैंने बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, बस वहीं पे दिक्कत होती है। बाकी सेम फार्मूला रहता है, एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी, यही सब सेम फार्मूला है जो सब में यूज़ होता है। और एक केमिस्ट्री में आ जाता है थर्मोकेमिस्ट्री, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको 1 से 2 क्वेश्चन वो निश्चित है कि देगा। तो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद थर्मोकेमिस्ट्री अगर पढ़िएगा तो 1 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से फिजिकल केमिस्ट्री में, और 2 क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री से, आपके 3 क्वेश्चन वो चैप्टर घींच देता है। और फिजिक्स में भी 2 क्वेश्चन आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से ही आपके 5 क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, तो अच्छे से पढ़ लो। यही सिस्टम सब है। तो थोड़े 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 हल्का लेवल चंक में बढ़ाते हुए, और अभी से फुल सिलेबस टेस्ट देना चालू कर दीजिए। कुछ नहीं आता है तभी फुल सिलेबस दीजिए, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि अब फुल सिलेबस ही देने का टाइम है। पार्ट वाइज अगर आप दीजिएगा, अगर हाँ आप, ऐसा लोग बोलते हैं कि पार्ट वाइज दो क्योंकि तुमको कुछ नहीं आता है, जीरो पे हो, बेसिक मैथ से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्यों पढ़ना पड़ेगा? बेसिक में 11th में पढ़े हो, 12th में पढ़े हो, ड्रॉप लिया हो तो ड्रॉप में पढ़े हो, कितने बार पढ़ोगे भाई बेसिक मैथ? बेसिक मैथ में होता क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा, ये तुमको याद नहीं हो रहा है भाई? 10th में पढ़े हो तुम ट्रिग्नोमेट्री, तुमको वो याद नहीं हो रहा है? क्या कर रहे हो? ऐसा थोड़ी ना होता है। एक लॉगरिथम होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, लॉगरिथम याद कीजिए ताकि आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बने, वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिक मैथ को रिवीजन कीजिए। बैठ के 10 घंटे के लेक्चर देखने हैं तो बेकार है ना, टाइम वेस्ट है ना। 10 घंटा आप वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा 10 घंटा में आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़िए। मॉडर्न फिजिक्स पढ़िए, 40 नंबर फिक्स। ऐसे करना है ना भाई, 30 नंबर तो कम से कम, कहीं नहीं जा रहा है 30 नंबर। 10 क्वेश्चन आता है सेमीकंडक्टर सब इंक्लूड करके, आराम से आ रहा है नंबर। ऐसे आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा अभी। ये वाला स्टडी नहीं कि हाँ भाई आ रहे हैं, मतलब मोबाइल खोल दिए, पूरा यूट्यूब चल रहा है भाई धड़ल्ले से। ऐसे ऐसे नहीं होगा भाई। मेरा भी यही सिस्टम है, मैं भी अभी यूट्यूब देख रहा हूँ, शॉर्ट देख रहा हूँ, ये वो फालतू, बेकार, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। मुझे लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर हार्श होकर ये सब को हटाना पड़ेगा। टाइम लगेगा हटाने में, लेकिन हाँ थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी ताकि ये सब चीज़ें हट जाए। और तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू। और कोई और चीज़ होगा तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।